नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बेटा, आज मैं आप लोगों को ध्रुव स्वामिनी पढ़ाने जा रही हूँ। और देखिए, इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से रामगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी को शिविर में देने की बात को करता है। ध्रुव स्वामिनी किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की बात को सुनकर, क्योंकि जब रामगुप्त कहता है तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजना पूर्वक है, मैं नहीं, तुम मेरी रानी, नहीं नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो, मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, आज इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति है। रामगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी को शक शिविर में उपहार में देना चाहता है, और एक स्त्री में चेतना को स्वीकार न करते हुए वो उसको उपहार स्वरूप देना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी इस बात का विरोध करती है। ध्रुव स्वामिनी को जब बहुत अधिक क्रोध आता है, बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, निर्लज, मद्यप, क्लीव, ओ तो मेरा कोई रक्षक नहीं, ठहर कर, नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्म सम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं करूंगी। रचना से कृपाण निकालती है। ध्रुव स्वामिनी को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है रामगुप्त अपने पति रामगुप्त की इन बातों को सुन करके, क्योंकि रामगुप्त जब ध्रुव स्वामिनी के लिए कहता है कि तुम मेरी नहीं हो, तुम्हारा स्पर्श भी जो है वो मुझे बहुत घातक दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तुम उपहार में देने की वस्तु हो, उपकरण हो, और मैं तुम्हें आज देना चाहता हूँ, तुम्हें इस बात की क्या आपत्ति है। इन बातों को सुनकर ध्रुव स्वामिनी निर्भीकता पूर्वक क्रोध प्रकट करते हुए कहती है, निर्लज, मद्यप, क्लीव, ओ तो मेरा कोई रक्षक नहीं। आज ध्रुव स्वामिनी को इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। आज स्त्री चेतना पूर्ण रूप से जाग गई। प्रसाद इसमें दिखा दे रहे हैं। वो कह रही है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीलमणि नहीं हूँ, मैं उपकरण नहीं हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ, मुझ में भी एक चेतना है, मैं स्त्री हूँ। इसलिए वो कह रही है, मुझ में भी रक्त की तरल लालिमा है, वही खून मेरा भी है जो तुम्हारा है, मेरा हृदय उष्ण है, उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, गर्म खून है, और स्वाभिमान से मैं जीना चाहती हूँ। यदि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी, इसका दायित्व मैं स्वयं स्वीकार करूंगी। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगे। जैसे ही कृपाण निकालती है ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त घबरा उठता है। ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे न लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा न करो, हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। हत्या, चंद्रगुप्त, हत्या, कैसी हत्या। ध्रुव स्वामिनी को देखकर यह क्या महादेवी ठहरी है। ध्रुव स्वामिनी कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था, सकुन देखती हुई मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने अपमान में निर्वस्त्र नग्न देखने का किसी पुरुष का अधिकार नहीं, मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण, सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं। ध्रुव स्वामिनी, सुनोगे। नहीं नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, जब तुम आ ही गए तो थोड़ा और ठहरूंगी। वह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकास उन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुबा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार कुछ और है। हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमान पूर्वक आत्म विज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है। छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदर्श पर चलेगा ही, तो क्या मेरा जीवन भी अपना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी सोच रही है जीवन को समाप्त करने की, लेकिन अनायास चंद्रगुप्त के आगमन से ही वह इस बात को कहने लगती है कि नहीं, मैं आप निश्चित रूप से। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं अपनी आत्महत्या को नहीं करूंगी, मैं अब थोड़ा समय और लूंगी। चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज या छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है, सुनो भी। क्योंकि चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी को स्नेह करता है, प्रेम करता है। ऐसे समय में जब चंद्रगुप्त के सामने ध्रुव स्वामिनी का आगमन होता है तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, देवी,
जीवन विश्व की संपत्ति है। यह संपत्ति जो है विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना नहीं चाहिए। इस जीवन को सरलता से, सहजता से, क्रोध में आविर्भूत होकर समाप्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुप्त कुल की लक्ष्मी आज क्यों उदास है, यह जानने का क्या मैं अधिकारी नहीं हूं? मैं भी सुनना चाहता हूं। दूरस्वामिनी, नहीं, मैं ना मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर। तुम ही उस दिन आए थे ना। तुम्हारा विश्वास मंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? तुम आए थे जब मेरी तुम्हारे साथ सगाई हुई थी, तब मैं प्रसन्नचित थी। मुझे एक विश्वास था, तुम ही आए थे। मैं गुप्त कुल वधू को आदर सहित लेने आने के लिए गया था। फिर प्रसन्न क्यों ना होता? क्योंकि महालक्ष्मी आ रही थी, इसलिए मैं प्रसन्नचित था। दूरस्वामी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आज शक शिविर में मुझे भेजा जा रहा है, शकराज के पास में। चंद्रगुप्त, आशय से कैसा परिहास! ध्रुव स्वामिनी कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। वह विरोध बिना मेरे उपहार दे नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश में, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजधन ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान! मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित न होना पड़ेगा। और भी एक बात, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया था। सहसा चुप हो जाता है। चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी का यह कथन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसलिए चंद्रगुप्त सीधे से कहता है कि यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने मिला हुआ राज्य त्याग दिया, अपना अधिकार छोड़ दिया, मेरे जीवित रहते हुए स्वर्गीय समुद्रगुप्त का यह अपमान मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे जीवित रहते हुए यह चीजें संभव नहीं हो सकेंगी। और मेरे हृदय में अंधकार में प्रथम किरण के भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था। अब मैं भूलने का प्रयत्न कर रहा हूं, पर यह नहीं होगा। ध्रुव स्वामी आंखें बंद किए कुतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है, और आपसे तो वह भी नहीं करते बनता। शिखर स्वामी, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त काल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त हंसका, मात्र तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसी विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें वह न शील हो, न परस्पर सम्मान की घोषणा करता हो। कापुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। जब शिखर स्वामी कहता है कि विनयता के द्वारा भी गुप्त कुल की रक्षा करने का एक विधान है, व्यंग पूर्वक चंद्रगुप्त शिखर स्वामी से कहता है कि यह व्यवस्था तुमने दी है कि महादेवी ध्रुव स्वामिनी को शक शिविर में उपहार स्वरूप शकराज के लिए भेज दिया जाए। यह क्या तुम्हारी विनय की पराकाष्ठा है? ऐसी विनय प्रवंचकों का, छद्मधारियों का आवरण है जिसमें वह शील ना तो परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। कापुरुष आर्य समुद्रगुप्त के तुम सम्मान को तुमने धो दिया। शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। बार बार शिखर स्वामी, चाहे ध्रुव स्वामी से कहना हो, चाहे चंद्रगुप्त से कहना हो, वो बराबर कह रहा है कि राष्ट्र की हर प्रकार से, हर सीमा से रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी, प्रवेश करते हुए राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। प्रवेश करते हुए मंदाकिनी स्पष्ट रूप से कह देती है कि राजा और राष्ट्र की रक्षा करने में, लगता है जब राजा राष्ट्र की रक्षा करने में स्वयं को असमर्थ पाता है, तब तो राजा की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि राजा बहुत असमर्थवान है। यह कैसी व्यवस्था है कि शिखर स्वामी तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक हो और महारानी आत्महत्या करना चाहती हैं? किस प्रकार से राष्ट्र का सम्मान बचेगा? चंद्रगुप्त, मंदा, भला तू कहाँ से उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है मात्र, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त, दुर्भिसंधि छल, मेरे प्राण लेने का कौशल।
चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठ कर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करते, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है, शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर मैं शपथ खा कर कहता हूँ, कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। इस प्रकार से बेटा जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के संवादों के द्वारा आंतरिक संघर्ष का बहुत सुंदर वर्णन